फिर उसके बाद हम आज डैशबोर्ड में देख लेते हैं पहले और चीजें जो नीचे के हमारे टूल्स मिला हुआ है। यहाँ पे निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स प्लस बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स, और नीचे की तरफ में हम देखेंगे ऑप्शन डाटा इंडिकेटर कॉल साइड और पुट साइड, चार चीजें दे रखा है। इसी मैंने अगर व्यू जानना हो हमें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू क्या रह सकता है आज का मार्केट में, तो यहाँ से हम जान सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कैसे इसमें वर्क करता है ये। सो मान लीजिए निफ्टी डेटा इंडिकेटर हमारा नेगेटिव है, ठीक है, ये हमारी नेगेटिव ट्रेडेड क्वांटिटी हो रही है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव हो रही है अराउंड 1 लाख के करीब में। ये हमारा व्यू छोटा सा मिल गया कि नेगेटिव है। बट नीचे हम कॉल साइड में आएंगे तो इसमें भी देखेंगे पर्टिकुलर स्ट्राइक किस स्ट्राइक प्राइस में कितनी क्वांटिटी ट्रेड की जाती है, मतलब शॉर्ट किए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी हमारा नेगेटिव बन रहा है कॉल साइड की वजह से। अब पुट साइड में हमारा बाइंग, पुट साइड में हमारा बाइंग किया जा रहा है, मतलब कि हमारा मार्केट आज नेगेटिव रह सकता है। तो हम चारों में से एटलीस्ट 3 सेंटीमेंट हमारे मिलने चाहिए कि हमारे फेवर में हो, या नेगेटिव में हमें देख रहे हो तो नेगेटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव तो वैसा वैसा पॉजिटिव में होना चाहिए। बट यहाँ पे हम देखेंगे चारों चारों इंडिकेटर हमारे फेवर में ही है, जो कि नेगेटिव साइड में है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंट्राडे डाटा बैंक निफ्टी का, और ये सेम एज थी इंट्राडे डाटा निफ्टी का। यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया हुआ है 5 और 15 मिनट का। इस टाइम फ्रेम में हमें इस टाइम के हिसाब से सिग्नल क्या मिल रहा है, पीसीआर सिग्नल के हिसाब से वो हमें व्यू पता चल जाता है, सेम बैंक निफ्टी और व्यू और निफ्टी का। इसको चाहे तो आप सफल भी कर सकते हैं अपने यूजर इंटरफेस के हिसाब से, ताकि आपको इजी रहे। उसके बाद हम आते हैं ये सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में इसमें हमें 5 चीजें हमें दिया है टाइम फ्रेम, जिसमें हमारे 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली और वीकली। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे मतलब ये हुआ है कि हम बोलते हैं कि स्टॉक हमें बाय करना है, तर कोई बोल देते रिलायंस बाय करना है, बट रिलायंस ही क्यों, रिलायंस क्यों चल रहा है वो, ये हमें पता नहीं होता। तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि रिलायंस के अलावा ऐसे सेक्टर कौन से सेक्टर, जैसे ऑयल एंड गैस में आता है तो ऑयल एंड गैस में तेजी है कि नहीं है, कि सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ रिलायंस में ही है, तो वो हमें पहले सेक्टर देखना चाहिए अगर एंट्री लेते टाइम, कि कौन से सेक्टर में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ज्यादा है या नेगेटिव मूवमेंट ज्यादा है, तो हमें ऐसा हम पता कर सकते हैं। तो हम अगर इंट्राडे के लिए, जैसे आपको पता होगा 15 मिनट 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम बेसिकली यूज करते हैं इंट्राडे के लिए, जिससे हमें ट्रेड लेने में आसानी हो। तो उसमें अगर 15 मिनट 30 मिनट में देखेंगे तो हमारा फार्मा, और 30 मिनट में देखेंगे तो पीएसयूज, ये हमें नेगेटिव साइड में है इंट्राडे के हिसाब से। अगर वही हमें डिलीवरी के लिए कैरी फॉरवर्ड करना हो तो हम 60 मिनट डेली और वीकली का पॉइंट देखते हैं कि इसमें व्यू क्या है हमारा। तो इन तीनों में इनका देखेंगे पीएसयूज जो बैंक्स हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में है। तो इसके यहाँ पे भी एक आपको आइडिया लग गया कि हम अगर मुझे कोई पोजीशन कैरी करना है तो मैं किस सेक्टर में कि कौन से स्टॉक्स बाय कर सकता हूँ। आगे इसके बारे में और जानेंगे कि हम पीएसयूज तो हो गए, पीएसयूज में कौन से स्टॉक्स हैं उसको चूज किया जाए जिसमें अच्छे मूवमेंट बन रहे हो बाइंग के लिए। और सपोज मान लीजिए कि आपको अगर बाइंग पसंद नहीं है, बहुत से क्लाइंट्स होते हैं उनको बाइंग पसंद नहीं होता, उनको शॉर्ट सेलिंग पसंद होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, सेम इसका ऑपोजिट कर दीजिए। जो मैंने बताया है कि आपको 15 मिनट 30 मिनट और 60 डेली वीकली है, इसमें जो टॉप रैंकिंग है उनको बाइंग के लिए देखिए, और नीचे से आप देखेंगे 8 नंबर या 7 नंबर, ये आप नेगेटिव साइड के लिए शॉर्ट सेलिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। सपोज देखेंगे 8वें नंबर पे रैंक पे 15 मिनट में एफएमसीजी है, 30 मिनट में भी एफएमसीजी, 60 मिनट में भी एफएमसीजी, डेली में भी आईटी और वीकली में फार्मा। कहीं देखेंगे एफएमसीजी में थोड़ी सी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एफएमसीजी में आपको कैरी पोजीशन कर सकते हो या इंट्राडे के लिए। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा डिलीवरी एवरेज स्कैनर। मीन्स कि यहाँ पे एवरेज परसेंटेज हमें दिया हुआ है कितने परसेंटेज के अबव डेटा है ये स्टॉक्स, तो यहाँ से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं बाइंग करने के लिए या शॉर्ट करने के लिए। तो इसलिए हमारा डैशबोर्ड का व्यू है छोटा सा, जिसमें ऐसा आपको व्यू मिल गया होगा, खासकर आप इंडेक्स का व्यू जानना चाहते हो तो हमने देख लिया यहाँ पे निफ्टी डेटा और बैंक निफ्टी डेटा के व्यू से कि क्या व्यू है। अब देखते हैं ट्रेड कैसे चूज करें हम। पता चल गया व्यू नेगेटिव है, अब हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि सपोर्ट क्या रह सकता है, रेजिस्टेंस क्या है। तो आगे हम देखेंगे डेरिवेटिव सेक्शन में निफ्टी ओआई टेबल करंट वीक करके ऑप्शन है, इसमें जाएंगे। इसमें हम देखेंगे ये हमारा स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस कि किस स्ट्राइक प्राइस पे लास्ट जो ट्रेडेड प्राइस था वो क्या है। फिर उसके बाद ओपन इंटरेस्ट क्या है इस स्ट्राइक प्राइस का, वो यहाँ से पता चल जाएगा। फिर चेंज इन ओआई, फिर परसेंटेज चेंज इन, ये कॉल साइड का हो गया। सेम हमारा पुट साइड में भी यही चीज है, लास्ट ट्रेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई और परसेंटेज चेंज। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट का व्यू पता चल गया, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है।
मतलब कहाँ पे जाके एक मेरे को टारगेट रखना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस, उसके हिसाब से भी एक हम सपोर्ट एनालिसिस ढूंढना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हाईलाइट हमें यहाँ पे ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है कि 1 करोड़ 65 लाख के अप्रॉक्स में यहाँ पे हमें 18,500 पे कॉल राइटिंग हो रही है, तो ये हमारा एज रेजिस्टेंस का काम करता है। सेम अगर हमें पुट साइड में सपोर्ट ढूंढना है तो हम पुट साइड में जाएंगे, तो पुट साइड में देखेंगे हमारा 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पे 99 लाख के करीब में हमारा सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे राइटिंग हो रही है। तो हमें एक व्यू पता चल गया है कि अगर निफ्टी में ट्रेड लेना है तो निफ्टी का व्यू हमारा नेगेटिव है। दूसरा हमें पता चल गया है कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हम एंट्री और एग्जिट, तो उसके लिए भी है जिसकी दो चीजें हो गई हमारी। उसके बाद देखिए तीन चीजें आने वाले बता रहा हूँ मैं, उन तीनों में से एटलीस्ट हमारे तीनों कंफर्म होना चाहिए कि ताकि हम ट्रेड लेने में आसानी हो। तो उसके लिए हम पहला देख लेते हैं, जो चेंज इन ओआई है, कॉल साइड और पुट साइड, इन दोनों में से किस साइड में ज्यादा है। अगर सपोज मान लीजिए कॉल साइड में ज्यादा है और पुट साइड में कम है, तो मार्केट एक नेगेटिव व्यू रहेगा। और कंपेरिजन टू इसका अपोजिट हो, पुट साइड में ज्यादा हो कॉल साइड में कम हो, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बना रहता है। ठीक है? यहाँ पे देखेंगे हम 3 करोड़ के करीब में हमारा कॉल साइड में राइटिंग हो रही है, पुट साइड में कम हो रहा है कंपैरिजन टू कॉल साइड में। तो यहाँ पे भी हमें एक व्यू पता चल गया नेगेटिव है। अब हमें आ जाते हैं नीचे, जहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए कि कैसे हम स्ट्राइक प्राइस चूज, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें, टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम नीचे आ जाएंगे इंट्राडे डेटा में, जिसमें 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिया। तो हम ऑब्वियसली बात है, अगर हमें इंट्राडे एक ट्रेड लेना है तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन का जो टाइम होता है उसमें एंट्री करते हैं, और जो 15 मिनट का जो टाइम होता है उससे ऊपर का, उसमें हम अपना एक रेजिस्टेंस या फिर स्टॉप लॉस इस तरीके का ढूंढते हैं कि हाँ वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे हमें, क्योंकि हमें प्राइस जो चाहिए कम से कम प्राइस में एंट्री करते हैं हम, और मैक्सिमम प्राइस में हमें एग्जिट होना होता है। उसकी वजह से हम टाइम फ्रेम 5 मिनट का चूज कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे शुरू से ही हमारा 9:30 से लेकर अभी तक डाटा बना है, लेकिन इतने सारे डेटा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ट्रेड कौन से जगह पे लें, कब लें, और स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा। तो उसके लिए ऑप्शन है, आपको टाइम फ्रेम देखेंगे। उसके लिए मैं एक रूल बता देता हूँ, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया हुआ है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड का है, फिर इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, कॉल और पुट का जो डिफरेंस है वो है, फिर पीसीआर। पीसीआर जैसे कि मैं अभी और बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। तो एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं, पीसीआर क्या होता है। पीसीआर होता है बेसिकली पुट डिवाइडेड बाय कॉल। जो हमारे ये पुट है, पुट के जो ओपन इंटरेस्ट है इसको डिवाइड कर देंगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट से, तो हमारा पीसीआर सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा कि पीसीआर चल गया रहा है। फिर इसके बाद पीसीआर सिग्नल के बिहाफ पे इंडिकेशन क्या मिल रही है हमें, बाय साइड में है या सेल साइड में, ये पता चल जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा वीवैप, वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस, क्या उसका प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, जिसके 18,444 का। उसके बाद नॉर्मल जो फ्यूचर का प्राइस है वो यहाँ से हमें इंडिकेट होता है। फिर उसके बाद वीवेब के बिहाफ पे क्या सिग्नल मिल रहा है, वो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि वीवेब बाय साइड है या सेल साइड में है। सपोज मान लीजिए अब हमें एंट्री लेनी है, तो जैसे कि मैंने बताया एक नेगेटिव व्यू हो गया हमारा, ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज्यादा है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया ऑप्शन सिग्नल, पीसीआर ऑप्शन सिग्नल सेल बता रहा है, तो ये हमारा दूसरा सिग्नल हो गया। वीवेब सिग्नल क्या बता रहा है, ये भी हमारा सेल साइड में है, मतलब कि हमारा तीसरा सिग्नल भी सेल साइड में है। तो हमारे तीनों सिग्नल सेल साइड में है, एक हमारे डायरेक्शन में है, तो हमें एक डायरेक्शन और एक मतलब चांसेस बढ़ गया है कि हम सिग्नल और नेगेटिव साइड में ही ट्रेड लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करें। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे कि हम 11-15 का टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीवेप है 18,446 के करीब में, 18,448 का आपको फ्यूचर का प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस क्यों चूज किया, क्योंकि हमें इसमें कोशिश ये करनी है, अगर प्रॉपर एंट्री लेनी हो, जो वीवेब का जो प्राइस है और जो करंट फ्यूचर का प्राइस होता है उन दोनों में जितना कम हो सके डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जिसकी यहाँ पे 446 है, 448 है, ऑलमोस्ट 2-3 रुपए का हमारा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें उम्मीद, जहाँ से हमारा स्टॉप लॉस का चांसेस कम हो जाता है और टारगेट हमारा बड़ा हो जाता है। तो इसी हिसाब से हम अगला इंडिकेशन देख लेते हैं, 446, 434, यहाँ पे भी कम है। तो यहाँ पर हमारे दोनों सिग्नल मैट हो रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल पीसीआर का भी सेल है, वीवेब का भी सेल है, और यहाँ पे जो हमने पहला देखा था ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट, तीनों सिग्नल हमारे सेल साइड में है। तो अगर हम यहाँ पे 18,400 की अगर पुट ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। 18,400 के बाद हम देखेंगे पीछे सिग्नल ऊपर की तरफ जाया जा रहा है हमारा, और प्राइस
434 से 409, 408, 408 ऐसे भी चलते जा रहा है कंटिन्यूसली। तो यहाँ से भी एक अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। और वही अगर हमने 18,400 का हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया पुट का, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो एटलीस्ट हमारा 50 पॉइंट का हम जिसकी स्टॉप लॉस लेते हैं उस हिसाब से हम चल सकते हैं। बाकी नहीं तो ये 437 है, इसके नीचे का हम 4-5 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी पोजीशन कैरी करके चलते रहते हैं। फिर हमारा टारगेट आएगा जब हमारे इंडिकेशन में से कोई से भी एक इंडिकेशन अपोजिट हो जाएगा, या फिर हमारा ऑब्वियसली बात है अगर हमारा 1:1 का हमारा पहला जो टारगेट का हमारा रहता है चांस वो मैट हो जाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक निफ्टी में अच्छा एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं, उसे ट्रेड ले सकते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं एक और व्यू के लिए कि हमें निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड दिया हुआ है बैंक निफ्टी का। तो इंट्राडे में हमारी ये जो रेड लाइन होती है बेसिकली ये जीरो लाइन कहते हैं हम इसको। ये जो प्राइस है इसके नीचे क्रॉस ओवर करते हैं तो ये हमारा नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहता है, कितना नीचे जा रही है उसके हिसाब से और हमारा नेगेटिव वेव बनता है। तो सेम ऐसे ही हमारा बैंक निफ्टी का भी, तो दोनों में देखेंगे आज मार्केट काफी ज्यादा बियरिश मूड में है, तो उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। कॉल साइड में ना बैठ के हम पुट साइड में ही ज्यादा ट्रेड करेंगे। और सेम जैसे कि मैंने बताया था ये तो बाइंग साइड में होगा, शॉर्ट भी करना चाहते हैं तो इसके यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने 400 की हमने पुट बाय किए थे तो अपने 400 की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। उसके बाद देख लेंगे हमारा निफ्टी का इंडेक्स भी हो गया। बहुत से होते हैं कि हम निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी का भी हम देखते हैं, तो एक बार उसमें भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का वही टेबल क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी में भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम हमारा वही स्ट्रेटेजी यूज करना है। यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, उसका लास्ट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई, परसेंटेज चेंज इन क्या होता है ये हमें, और सेम कॉल का और पुट का। यहाँ पे भी सेम वही हमें कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हो रही है, पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, तो वहां से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो देखेंगे हम 43,500 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है 8 करोड़ के करीब में। और पुट साइड में हम देखेंगे 43,000 का, तो एक मार्केट रेंज में रह सकती है हमारे 43,500 से 43,000 के बीच में, 500 के बीच में ही आज मार्केट घूमेगी। उसके बाद सेम वही करेंगे, हमारे सबसे ज्यादा राइटिंग कहाँ पे हो रही है, कॉल साइड या पुट साइड में। तो हम देखेंगे कि कॉल साइड में हमें सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही है और कंपैरिजन टू पुट राइटिंग में, तो यहाँ से भी हमें बेरिस बेरिस एक व्यू मिल गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें भी एक ट्रेड ढूंढ लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इंटरडे का, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा कम गैप किस में है ताकि हमारे स्टॉप लॉस के चांसेस कम हो जाए, वो ढूंढ लेते हैं एक बार हम। 9:30 10 एक बार देखते हैं यहाँ पे भी सेम, हम यहाँ पे भी 11-15 के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारा जो पीसीएस सिग्नल है ये भी सेल साइड में बता रहा है, वीवेब सिग्नल भी सेल साइड में, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम सेल साइड में ही है। और ट्रेड लेने के लिए हम देखेंगे जो वीवेब का जो प्राइस है 43,541 और जो फ्यूचर का प्राइस है 43,452, इन दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा कम है, ये ऑलमोस्ट 12-13 पॉइंट का कम गैप है ये। अब बैंक निफ्टी में इतना गैप कॉमन चीज होती है, इतनी तो फ्लक्चुएशन आप देख ही सकते हैं। और सेम यही हम यहाँ से गैप मिल गया, उसके अगले वाले से हम अगर बाय कर लेते हैं 454 से, तो वहां से हमें एक अच्छा टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है। 433, 429, 451, 43, 48 देखेंगे वापस मूवमेंट घूम रहा है, यहाँ से भी एक आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। सेम इसमें भी वही चीज है, हमारा जीरो लाइन का दिया हुआ है निफ्टी ट्रेंड इंटरडे और बैंक निफ्टी का इंटरडे ट्राडा, इससे आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हमने इतनी तो बातें कर ली कि हमने ये पीसीआर क्या होता है, वीवेब, लेकिन ये समझ में नहीं आता बहुत से क्लाइंट्स को, या फिर बहुत से दिमाग में क्वेरी रहती है कि पीसीआर ही क्यों देखते हैं हम। तो बेसिकली पीसीआर का होता है ना जो हमारा जितने हमें, सपोज मान लीजिए कि हम एग्जांपल पे कॉल राइटिंग का, जो कॉल राइटिंग में हमारे जो मोस्टली हम ना राइटिंग क्यों देखते हैं, हमारे जो बायर्स होते हैं उनको ये नेगलेक्ट करते हैं, हम राइटिंग को ही हम ज्यादा इंक्लूडिंग करते हैं इसमें। उसके बिहाफ पे सबसे ज्यादा जो राइटिंग होती है उसका वाइस वर्सा पुट साइड, मतलब कॉल साइड में अगर राइटिंग हो रही है तो एक तो नेगेटिव व्यू है हमारा। अगर पुट राइटिंग हो रही है, मतलब पुट का मतलब पुट राइट करने का मतलब हो है कि उसमें भी हम एक मार्केट को बेरिश व्यू देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें नेगेटिव व्यू बोलते हैं। और सपोज मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी अगर ये कम होता, ओपन इंटरेस्ट इसका कम होता, मतलब कि ट्रेडेड कम हो रहा है और बैंक पुट साइड में ज्यादा हो रहा होता, अगर पुट हम सपोज मान लीजिए बाय कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। और शॉर्ट कर रहे हैं तो एक हमें पॉजिटिव व्यू मिलता है वहां से। तो इस तरीके से हमारा हुआ हो गया। उसके बाद हम देखें पीसीआर।
पीसीआर का हमने देखा कॉल और पुट पुट ओपन इंटरेस्ट क्यों देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद जो हमारा डिफरेंस आता है, उसके बाद हमें एक रेशियो निकालते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है, उसके लिए हम पीसीआर यूज करते हैं। बेसिकली जैसे मैंने बताया था, पुट डिवाइडेड बाय कॉल होता है, उसका डिफरेंस पीसीआर होता है। ये करते कैसे हैं, ये पुट का हमारा है 92 लाख के करीब में, इसको डिवाइड कर देंगे कॉल राइटिंग्स का हमारा ये डिफरेंस, उसके बाद पीसीआर हमारा आ जाएगा। पीसीआर के भी एक बार मैं रेंज बता देता हूँ आपको कि पीसीआर के रेंज क्या रह सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे 0.37, 46, 46, 48 ऐसे चलता आ रहा है। ये कंफ्यूजन नंबर होता है। हमें पता भी होना चाहिए कि हमें पीसीआर कब हमारा पॉजिटिव रहेगा तो हमें एग्जिट करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि अगर पीसीआर का जो डाटा है 0.80 और 1 के बीच में रहता है, तो हमें स्लाइटली नेगेटिव रहता है वो, मतलब कि उसका मूड कभी बुलिश भी हो सकता है, बट फिलहाल में अभी बियरिश साइड में है। अगर वही 0.80 के नीचे रहता है तो हमारा वो बियरिश मूड कहलाता है, जिसमें आप मार्केट में शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे 0.80 के नीचे ही आज मार्केट ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 1 पॉइंट है, यहाँ पे बुलिश मूवमेंट थोड़ा बना हुआ था, बट उसके बाद से कंटिन्यूसली हमारा बियरिश साइड में है। और सेम इसका ऑपोजिट कर देंगे, 1 से लेके 1.20 के बीच में रहता है हमारा, तो स्लाइटली हमारा ये पॉजिटिव व्यू रहता है। मतलब कि ये पॉजिटिव व्यू अभी बना हुआ है, बट एक नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट इसे और कंफर्मेशन के लिए अगर 1.20 से अबव जाता है पीसीआर, तो हमरा एकदम पॉजिटिव इसको लेके चलेंगे मार्केट। उस दिन हम मार्केट में नेगेटिव ट्रेड लेने की नहीं ढूंढेंगे, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा चांसेस अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वी वेब। वेब होता क्या है एक्चुअली, जैसे बताया था उसका फुल फॉर्म वी वेब, वैल्यू वेटेज एवरेज प्राइस। जो हमारा वॉल्यूम होता है मार्केट का, और उसका जो प्राइस हमारा, जो सपोज मान लीजिए 5 मिनट का कैंडल्स हम देख रहे हैं, उसका जो वेटेड एवरेज प्राइस होता है प्लस वॉल्यूम, उनका एवरेज कैलकुलेट करता है, उसके हिसाब से हमारा एक प्राइस रेंज आ जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 43,502, 43,530, ये हमारा वीवेब का जो प्राइस इंडिकेट हुआ है, इनका एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्राइस मिल जाता है। इसके भी यहाँ पे आपको ट्रेड का सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। और जिसके हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, जिसके मैंने बताया था आपको कि हमारा पहला रहेगा ऑप्शन स्ट्रेटेजी, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पीसीआर ओआई वीवेब, इसके बारे में भी हमने देख लिया। तीसरा है हमारा स्टॉक एनालिसिस। ये तो हो गया हमारा स्टॉक इंडेक्स का व्यू हो गया कि हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए, और निफ्टी या बैंक निफ्टी में। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लें। स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, सिंपल। इसमें हम सेक्टर का व्यू देखेंगे। अगर हम पहले इंट्राडे देख लेते हैं, इंट्राडे में देखेंगे जो हमारा टाइम फ्रेम मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट और 30 मिनट का, उन दोनों टाइम फ्रेम में हमारा एक व्यू होना चाहिए कि किस स्टॉक में हम एंट्री ले, सेक्टर में एंट्री लें। तो उसमें देखेंगे हमारा फार्मा सेक्टर है, 15 मिनट 30 मिनट में नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, और 60 मिनट में भी हमारा पॉजिटिव है। डेली में हमारा पीएससी और वीकली है में पीएसयू बैंक है। तो अगर इंटरडे के हिसाब से हमें स्टॉक चूज करना हो तो हम फार्मा पे सिंपली क्लिक कर देंगे कि फार्मा में कौन सा स्टॉक है जो आज तेजी में है। उसके लिए हमें क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फार्मा का और स्टॉप लॉस और टारगेट। ये बेसिकली हमारे कुछ फार्मा के स्टॉक्स दिए हुए हैं जिनके सीएमपी और कितने बाय करना चाहिए, टारगेट क्या रहना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या है, और उनका सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव साइड में कितना परसेंट है, नेगेटिव साइड में कितना सेंटीमेंट है, वो ऐसा व्यू मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है पीवेट पॉइंट। पीवेट पॉइंट में भी हमारा कितने परसेंट अपसाइड है, डाउन साइड है, और उसका सपोर्ट क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा। इसमें हमारा 3 टारगेट मिलते हैं या 3 स्टॉप लॉस मिलते हैं, जिससे आप ट्रेड लेने में आपको आसानी। मान लीजिए आपको पहला टारगेट छूट जाता है तो आप दूसरे टारगेट के लिए तैयारी कर सकते हैं, और दूसरे टारगेट में जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस के 1 रुपये नीचे हो जाएगा, तो उसके हिसाब से भी आप ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग में, जिसके हमने देख लिया कि फार्मा में आज स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ज्यादा है, बट उसमें फार्मा में कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की वजह से फार्मा तेजी में है आज। तो वो ढूंढने के लिए यहाँ पे हमें 5 टाइम फ्रेम मिला हुआ है हमें, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली, वीकली। सिंपली अगर हम इंटरडे के लिए अभी फिलहाल में देख रहे हैं, तो इंटरडे के लिए हम 15 मिनट 30 मिनट देख लेंगे। इसमें देखेंगे ग्लैंडमार्क की वजह से ज्यादा तेजी है, तो सिंपली हम ग्लैंडमार्क में देख लेंगे।
ये हमारा ग्लैनमार्क का व्यू आ गया, जिसमें हमारा करंट प्राइस आ गया, इसमें सेक्टर कौन सा है, फार्मा, टेक्निकल इंडिकेटर क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, वो चीजें आगे हमें से बाई साइड में बता रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी कितनी है, वो 434 रुपये 85 पैसा हाईएस्ट डिलीवरी उठाया हुआ है। सेंटिमेंट कितना परसेंट डाउन साइड में है, अप साइड में है, वो पता चल जाएगा। हमारे बाइंग साइड में 78% है, सेल साइड में 22 है। डेरिवेटिव ऑप्शन OI कि इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा। मैक्सिमम कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग का मतलब ही हमने यही समझा था कि मैक्सिमम कॉल राइटिंग यानी कि रेजिस्टेंस क्या रहेगा मार्केट का, और जो पुट राइटिंग मतलब सपोर्ट कहाँ पे है मार्केट का, वो यहाँ से पता चल जाता है। तो 440 का ग्लैनमार्क का रेजिस्टेंस है और 400 रुपए का हमारा सपोर्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लैनमार्क के 9 इंडिकेटर्स हमारे दिए होते हैं, जिसके आप देख रहे हैं INT 1 2 3 4 9 तक। ये यानी बेसिकली 9 जो प्रीमियम हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। प्रीमियम ये जो फिर डे टू डे हम लाइफ में यूज करते हैं, चार्ट अगर आप यूज करते हो तो, जिसमें हमारा बॉलिंजर बैंड हो गया, MACD हो गया, VWAP हो गया, EMA हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, DMA हो गया, एलिगेटर हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया। इस तरीके के हमारे ये 9 इंडिकेटर्स, इसके हिसाब से क्या सिग्नल आ रहा है इसमें, इन 9 इंडिकेटर के बिहाफ पे सिग्नल क्या है, बाइंग साइड में है, सेल साइड में है, उससे इंडिकेशन मिलती है हमें। उसमें भी हमारा 5 टाइम फ्रेम दिया हुआ है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट डेली। हम फिलहाल में 15 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट देखेंगे, क्योंकि हमें इंटरडे ट्रेड ढूंढना है। तो हम देखेंगे 5 मिनट 15 मिनट के इंडिकेटर हमें 9 के 9 है, वो नेगेटिव साइड सॉरी पॉजिटिव साइड में ही इंडिकेट करें, सिवाय एक के। तो हमें अभी भी पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि एक इंडिकेटर से हमारा कुछ कर नहीं सकते। ऑलमोस्ट हमारा पॉजिटिव है स्टॉक। हमें मार्केट का पता चल गया है कि फार्मा में आज एंट्री लेना चाहिए, फार्मा में ग्लैनमार्क में एंट्री लेना चाहिए। बट ग्लैनमार्क में हमारा एंट्री कब लें, उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखना चाहिए, वो भी हम एक बार ढूंढ लेते हैं। तो उसमें हम साइड में आ जाएंगे तो हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने बताया था आपको 440 रुपए का मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा और 400 रुपए का सपोर्ट रहेगा। उसी हिसाब से हम देख लें पीवट पॉइंट। इसलिए पीवट पॉइंट जो हमारा होता है 440 के 439, और ये 410 है, इसके ऊपर रहते थे बाइंग हम मूवमेंट हम देखते हैं इसका। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा पहला रहेगा 414 रुपए का टारगेट, और रेजिस्टेंस हमारा 420 रुपए का दूसरा, और R3 रहेगा 423 का। तो यहाँ से भी हम एक टारगेट अपना डिसाइड कर सकते हैं। और सेम वही मैंने बताया, मान लीजिएगा हमारा 414 का टारगेट है, तो हमारा पीवट पॉइंट का जो सपोर्ट है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 414 पे एंट्री, 405 का स्टॉप लॉस, और टारगेट हम इसके लिए तैयारी करेंगे 420 के लिए। सेम ऐसे ही हम पीछे अगर सेल साइड में भी देखेंगे तो इसका वाइस वर्सा उल्टा करते हुए आएंगे हम। फिर इसमें हम सेंटीमेंट देख लेते हैं, अप साइड में कितना है, डाउन साइड में कितना है। सेंटीमेंट हमारा एवरेज 78%, काफी अच्छी 80% के ऊपर दिख रहा है हमारे बाइंग साइड में, तो उसके हिसाब से भी एंट्री लेंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट दिया हुआ है कि शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट क्या है इस स्टॉक को लेके, तो भी हमारा पॉजिटिव साइड में है। डेली सेंटीमेंट भी हमारा 55% के ऊपर है, तो हमें अभी डेली में भी एक अच्छा उम्मीद है कि हमें एक पॉजिटिव व्यू मिल सकता है ग्लैनमार्क में। ये हो गया हमारे इंट्राडे के लिए, ग्लैनमार्क के लिए कि हमें ग्लैनमार्क में एंट्री और एग्जिट कैसे लें। अगर मान लीजिए कि ग्लैनमार्क में हमें F&O करना हो, ये तो हमारे कैश में हो गया, F&O भी करना है, उसके लिए भी हमारे पास नीचे ऑप्शन है जिसमें आप देख सकते हैं इंट्राडे डाटा। सेम वही स्ट्रेटेजी यूज करना है, यहाँ पे भी कॉल साइड दिया है, पुट साइड डिफरेंस और ऑप्शन सिग्नल क्या है वो इंडिकेट होता है। उसके बाद पूरा हमारा इंटरडे डेटा वहाँ पे मिला है, जिसमें स्ट्राइक प्राइस आ गया हमारा, लास्ट ट्रेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन OI, परसेंटेज चेंज इन की हमें शो, जिससे हमें पता चल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा। और नीचे हमारा उसका चार्ट मिल जाता है जो कि OI कंसंट्रेशन सिंस एक्सपायरी है, मतलब सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हो रही है, पुट राइटिंग, वो हमें इमेज बार जो ग्राफ है इसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं। तो देखेंगे 440 का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जो पुट साइड में हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारा 400 के करीब में है। इसके यहाँ पे भी हम एक अच्छा खासा हमें ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आज का हमारा OI चार्ट मिल गया, देख लिया हमने, बट हमें उसके पहले का भी स्टॉक में खासकर होता है हमारा दिक्कत कि आज का हमें पता चल गया व्यू, लेकिन यार कल का क्या था, परसों क्या था, ये हमें पता नहीं चलता। उसके लिए हमारे पास ना 3 डेटा में मिलता है यहाँ पे, आज का तो है ही, उसके साथ साथ हमें प्रीवियस डे 20 दिसंबर का ही डेटा मिलता है, फिर उसके पिछले दिन का भी मिलता है हमें 19 दिसंबर का।
तीनों डेटा के बिहाफ पे एक अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का व्यू क्या है, खासकर इस स्टॉक ग्लेनमार्क में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हमारा हो गया, मैंने इंट्राडे के लिए चूज किया। सेम अगर वही हमें सपोज मान लीजिए कि हमें कैरी फॉरवर्ड करना हो पोजीशन, उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर हमें इसमें भी अगर देख लेते हैं ग्लेनमार्क में अगर कैरी करना हो तो डेली में हमारे इंडिकेटर्स हमें 9 में से एटलीस्ट 4 हमारे इंडिकेटर्स नेगेटिव साइड में है, 5 पॉजिटिव साइड में, तो एक बाई सेंटीमेंट हो जाएगा, मतलब ट्रेड 50-50 का रेशियो रहेगा। इसलिए हम थोड़ा सा इग्नोर करें, एटलीस्ट हमारा 60-70% के ऊपर रहेगा डेटा, तो ही हम उसको डिलीवरी के लिए कन्वर्ट करेंगे पोजीशन अपने। उसके लिए हम अदर कोई स्टॉक्स देख लेते हैं, सेम वही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे। अब इसमें 15-30 मिनट के अलावा जो टाइम फ्रेम बच जाते हैं, 60 मिनट डेली वीकली, इसमें कौन से स्टॉक्स तेजी में है उनको हम चूज कर लेते हैं। तो उसमें हम आ जाते हैं, देखेंगे पीएसयू बैंक हमारे तेजी में है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद पीएसयू में भी हमारा सेम वही चीजें मिल जाएंगे, स्टॉप लॉस टारगेट क्या है, ये हमारे पीएसयू स्टॉक्स कुछ दिया है एफ एंड हो गया, इनके सीएमपी और बाय अबव सेल अबव कितने पे होना चाहिए, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस पर्टिकुलर मेंशन होता है, यहाँ सब चेक कर सकते हैं। और सर पीवट पॉइंट के बिहाफ पे हमें क्या सिग्नल मिलता है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमने देख लिया कि पीएसयू बैंक में हम तेजी है, तो उसके हिसाब से हम कौन से ऐसे पीएसयू बैंक है जिसकी वजह से वो तेजी में है। तो हम 60 मिनट डेली वीकली में देखेंगे, 60 मिनट कैनरा बैंक, डेली में बैंक ऑफ बड़ौदा, वीकली में पीएनबी है। तीनों में तीनों चीजें अलग है, बट हम कहीं ना कहीं देखेंगे 15 मिनट 30 मिनट, इन सब में पीएनबी, 30 मिनट में पीएनबी, कैनरा बैंक 60 मिनट में, डेली में बैंक ऑफ बड़ौदा, वीकली में भी पीएनबी। तो एक हम व्यू लेके चल, इससे हमें आइडिया मिलता है पीएन में कहीं ना एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अभी भी बाकी है, उसमें हमें एक और अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। तो हम पीएनबी में भी एक एंट्री ले सकते हैं आगे, उसको एंट्री में मैं टारगेट में बता देता हूँ कैसे लेंगे। उससे पहले हम कुछ और भी ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट रैंक में नहीं मिलता, हम सेकंड रैंक में आ जाएंगे। तो हमारा सेकंड रैंक में 60 मिनट पीएनबी, डेली में कैनरा बैंक, वीकली में भी कैनरा बैंक। तो हमारे दो रैंक देखे हमने, इसमें हमारे दो स्टॉक मिले हैं, पीएनबी और कैनरा बैंक। हम इन दोनों का देख लेते हैं क्या व्यू हो सकते हैं, इन दोनों में से हमें जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें हम ट्रेड लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कैनरा बैंक, देख लेते हैं इस पे। कैनरा बैंक में हम देखेंगे कि हमारा ये प्राइस आ गया, हमारा करंट प्राइस। उसके बाद व्यू हो गया, हाईएस्ट डिलीवरी किस पे, ये पता चल जाएगा, सेंटीमेंट क्या है हमारा पता चल जाएगा। फिर डेरिवेटिव में ऑप्शन कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग किस में ज्यादा हो रही है वो हमें पता चल जाएगा। और सपोज हमने मान लिया कैरी के लिए हम देख रहे थे पोजीशन, तो उसमें हमारा डेटा क्या होना चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा 60 मिनट डेली में देखेंगे, हमारा 60 मिनट में हमारा एक कैंडल, सिर्फ एक इंडिकेटर हमारे नेगेटिव साइड में है, और डेली में हमारा 4 है। तो इसमें हमारा थोड़ा सा हमें पॉजिटिव मूवमेंट मिलता है, इसमें हमारा ट्रेड ढूंढ सकते हैं, बट हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हाई रह जाएगा, मतलब हमारा रिस्क भी ज्यादा रहेगा, रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से हमें मिल सकता है। सेम अगर इसमें एंट्री लेते तो हमारा पिवट पॉइंट के हिसाब से इसके ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमारा R1 टारगेट रहेगा, और स्टॉप S1 हमारा पहला स्टॉप लॉस रहेगा, इस हिसाब से आप टारगेट अपना डिसाइड कर सकते हैं। सेम इसमें भी वही इंट्राडे डाटा आपको मिलता है ऑप्शन में, अगर आप ट्रेड करते हैं तो बेसिकली हमें यहाँ से पता चलता है कैनरा बैंक है, इसमें हम डिलीवरी के लिए उतना देख नहीं सकते, मतलब चांसेस नहीं है, प्रोबेबिलिटी कम है इसमें। तो हम उससे पहले स्टॉक में आ जाते हैं जो कि हम पीएनबी देख रहे थे। तो हम सिंपली पीएसयू बैंक पे वापस आएंगे, इसमें पीएनबी पे क्लिक कर देंगे। अब पीएनबी में भी हमारा सेम वही चीज आ जाता है, हमारा डेली टाइम फ्रेम 60 मिनट डेली टाइम फ्रेम में भी हमारा ये नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि कैरी करने के लिए फिलहाल में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको हम कैरी कर सकें या कोई अच्छी मूवमेंट बन रही हो कहीं ना कहीं। वो हमारा रिस्क को रिवॉर्ड क्या होगा, रिस्क कैपेसिटी आपकी अच्छी है तो आप कैनरा बैंक या पीएनबी बाय कर सकते हैं, कैरी कर सकते हो। लेकिन रिस्क कैपेसिटी आगे आपको कम है तो आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, इंट्राडे में ही ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए अपने पोजीशन के लिए, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वही सेम चीज हमने देख लिया बाइंग साइड के लिए। अगर वही हमें देखना है कि शॉर्ट सेलिंग करना हो किस स्टॉक, बहुत से मैंने पहले बताया था आपको कि क्लाइंट्स होते हैं उनको ना बाइंग से ज्यादा ना शॉर्ट में ज्यादा करना पसंद होता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे देखा रैंक 1 और 2 देखा था कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक इसका उल्टा हम आ जाएंगे 8 और 7 देख लेंगे, इसमें कौन सा सेक्टर है जो वीक है, मतलब इसमें नेगेटिव हमें व्यू मिलता है और उसको हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो हम नेगेटिव में देखेंगे हमारा 8 नंबर पे एफएमसीजी,
30 मिनट में एफएमसीजी, 60 मिनट में भी एफएमसीजी, डेली में आईटी और वीकली में फार्मा। इंटरडे के हिसाब से एफएमसीजी में वीकनेस थोड़ी ज्यादा है और फार्मा में थोड़ी सी वीकनेस ज्यादा है, और आईटी में भी। और 7 नंबर पे आ जाएंगे एनर्जी है, बैंक इंडेक्स, बैंक इंडेक्स। तो कहीं ना कहीं हमारा एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट इन दिनों आने वाले टाइम में बन सकता है। तो एक बार हम एफएमसीजी का भी देख लेते हैं शॉर्ट साइड में। एफएमसीजी में हमारा वही स्टॉप लॉस टारगेट आ जाता है, जिसमें हमारा कुछ स्टॉक्स दिए हुए हैं सिंबल, ये मारिको, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, टाइटन हो गया, ब्रिटानिया हो गया, कोलपाल, ये चीजें। फिर इनके सीएमपी आ जाता है, फिर बाय कितने पे करना चाहिए, सेल बिलो कितना होना चाहिए, टारगेट, टारगेट टू, ऐसे हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट के यहाँ पे क्या सिग्नल मिलता है वो हम से देख सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे, ये लास्ट स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। हमने देख लिया कि हमें एफएमसीजी में थोड़ी सी गिरावट है, गिरावट ज्यादा है। तो उसमें कौन से स्टॉक की वजह से ज्यादा वो नेगेटिव व्यू देख रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। तो इसमें 15 मिनट नेस्ले है, 30 मिनट में टाटा कंज्यूमर, 60 मिनट में नेस्ले, डेली में मारिको, वीकली में ब्रिटानिया। पांचों में सब में अलग अलग है सिवाय एक के, नेस्ले इंडिया के। तो हम नीचे सेकंड रैंक पे आ जाएंगे। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट में टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर। तो हम कहीं देखेंगे टाटा कंज्यूमर में एक बेस मूड बना हुआ है और नेस्ले इंडिया में। इसका भी हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। सिंपली अगर हम टाटा कंज्यूमर का भी देख लेते हैं क्या व्यू इसका। ये हमारा टाटा कंज्यूमर का हमारा व्यू आ जाता है यहाँ पे। सिंपली हमें 9 के 9 इंडिकेटर के हिसाब से क्या मूवमेंट मिलता है वो ऐसे हमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी, ठीक है। ये हो गया हमारी चीजें कि हम कैसे अपने स्टॉक को ढूंढ सकते हैं कैरी करने के लिए और इंट्राडे के लिए। अभी हम एक और चीज जान लेते हैं कि जो हमारे पास है ये डिलीवरी परसेंटेज करके है हमारे पास। इससे भी हमारी बहुत अच्छा है कि ना, स्विंग के लिए आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल पकड़ सकते हो आप ट्रेड स्टॉक्स में खासकर। हम बोलते हैं ना कि आज सबसे ज्यादा डिलीवरी उठी है तो हम किस स्टॉक में एंट्री लें, एग्जिट करें, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं टूल में। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। ये फिलहाल तो टाटा मोटर्स का है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे जैसे गवर्नमेंट जो बजट आ रहा है हमारा इथेनॉल को लेकर, काफी ज्यादा गवर्नमेंट उसमें फंड रेज करने की कोशिश कर रही है। तो उसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं। जैसे पहला बलरामपुर चीनी, वो देख लेते हैं हम। देखिए बलरामपुर चीनी, बेसिकली मैं एक बार इसका व्यू बता देता हूँ कैसे वर्क करता है ये। इसमें हमारा ये स्क्रिप्ट आ जाते हैं जिसमें हमारा एवरेज 30 दिन का जो डेट है वो है। फिर उसका ओपन ओपन प्राइस क्या है, 335, ये पिछले 30 दिन का ओपन एवरेज प्राइस है। उसके बाद हाई कितना गया है वो उसका एवरेज है, फिर लो है, क्लोज कितना गया है, वॉल्यूम एवरेज कितना रहा है 30 दिन में, डिलीवरी कितना उठा है परसेंट एवरेज में, ये परसेंटेज आता है डिलीवरी में। उसके बाद हमारे ये डेट्स कुछ दिए हुए 30 दिन का पिछले, उसके हिसाब से हम ट्रेड, अब इसमें देख लेते हैं हम ट्रेड कैसे एंट्री लें और एग्जिट। इसका स्ट्रेटजी ये है कि आप ये जो वॉल्यूम और डिलीवरी देख रहे हैं, इसमें हमारा देखेंगे 19 दिसंबर के डेट में सबसे ज्यादा हमारा डिलीवरी उठा हुआ है, जो कि उसका क्लोजिंग प्राइस है 391 रुपये 85 पैसे के भाव। अब इसमें हम ट्रेड कैसे लें। तो मान लीजिए कि 391 रुपये 85 पैसे पे हमारा सबसे ज्यादा डिलीवरी उठा है। तो उसके नेक्स्ट डे यानी 20 तारीख की डेट में उसका जो क्लोजिंग प्राइस है 20 तारीख का, उसका प्रीवियस जो जिस दिन डिलीवरी उठा है उससे क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। तो एक हम एंट्री ले सकते हैं उसके अगले दिन में। 406 है, 391, ये 391 से 406 हमारा ज्यादा है उसका अगले दिन का क्लोजिंग प्राइस। तो हमें एक व्यू मिल गया कि हाँ इसको हम पोजीशन बाय कर सकते हैं। सपोज आज के दिन, ये तो कल का हमारा क्लोजिंग 406 है, इसमें हमने बाय किया नहीं, बट हमारा जो आज का दिन होगा बाइंग करने के लिए होगा 21 तारीख। आज हम देखेंगे हमारा जो बलरामपुर चीनी है 410 414 ऐसे के रेट में हमारा चल रहा है, तो वहाँ आज भी हमारा एक अच्छा व्यू है। सपोज मान लीजिए हम 414 पे भी अगर बाय कर लेते हैं, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस रह जाएगा 406 रुपए का। उसके बाद से हम अपना पोजीशन कैरी करते रहेंगे जब तक कि हमारे एक अच्छा 1:1 का टारगेट नहीं मिल जाता। ये तो हो गया कि आपका बलरामपुर चीनी का, जिसमें स्टॉक आपको ये मूवमेंट अभी फिलहाल में बन रहा है। बट जिसमें बन चुका है उसका टारगेट ये सही में वर्क करता है कि नहीं, वो भी मैं एक बार आपको एग्जांपल के तौर पे दिखला देता हूँ।
एक बार हम आईजीएल देख लेते हैं। आईजीएल में भी सेम हमारा, अब आईजीएल क्यों चूज किया, आईजीएल जैसे देखेंगे दिल्ली में पेट्रोल सीएनजी सॉरी सीएनजी के प्राइसेस कुछ हाई किए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा सा हमने व्यू देखा कि आईजीएल में हमें थोड़ा सा चांसेस बढ़ सकता है उस चीज को लेकर, प्रोबेबिलिटी हमारी प्रॉफिट के, उस हिसाब से हमने आईजीएल चूज किया। इसमें हम देखेंगे 30 नवंबर के डेट में हमें सबसे ज्यादा डिलीवरी उठी है हमें 442 रुपये 60 पैसे के भाव पे। यहाँ पे भी सेम वही स्ट्रेटेजी को एंट्री कब लें, उसका जो नेक्स्ट डे है 1 दिसंबर, उसका जो क्लोजिंग प्राइस है उसके प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे हम देखेंगे 434 है, ये पिछला डे 442 रुपये का, ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से ट्रेड इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट आगे चलते रहेंगे, तो देखेंगे 438 435 439 434 37, ऐसे हम चलते जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 442 रुपये 70 पैसा, ये हमारा ब्रेक हुआ 14 दिसंबर को, हाईएस्ट डिलीवरी 30 नवंबर को उठा, 14 दिसंबर को हमारा हाई उसका ब्रेक हुआ, उसका नेक्स्ट डे 15 तारीख को हमने मान लीजिए 446 के करीब में एंट्री ले लिया, ये ओपनिंग प्राइस 4 हाई जो है उसका एंट्री ले लिया, उसके बाद से हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए 446 पे ले लिया, आगे उसको चलने देते हैं, तो देखेंगे हमारा अभी भी अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है 443 442 443 45, ऐसे हमारा अच्छा खासा एक टारगेट के यहाँ पे चल रहा है। इसके साथ साथ में एक और हम देख लेते हैं, पीएनबी देख लेते हैं, उसमें भी बना था, ये देखिए सेम हमारा पीएनबी का भी यही है, पीएनबी का डाटा, पीएनबी भी सेम अगर स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, 25 नवंबर को सबसे ज्यादा हमें डिलीवरी उठा 53 रुपये 60 पैसे का, उसका क्लोजिंग हमारा ब्रेक नहीं कर पाया, उसका अगले भी नहीं कर पाया, सेम हमारा देखेंगे 53 ही हमारा 60 है, उसका क्लोजिंग हम देखेंगे 2 दिसंबर के डेट में 54 रुपये का क्लोजिंग ब्रेक करता है हमारा, फिर उसके अगले दिन हम 5 दिसंबर को हम परचेस कर लेंगे 55 रुपये 35 पैसे के भाव पे, फिर वहां से हम अपना ट्रेड चलता रहेगा, फिर उसका भाग अगर हाई हम देखते हैं तो अभी फिलहाल 62 के अराउंड में चल रहा है, 15 दिसंबर का हाई है, उसके बाद अभी भी 56 के अराउंड में चल रहा है, एक अच्छा हमें टारगेट मिल सकता है इसके बिहाफ पे भी अगर डिलीवरी परसेंटेज चेक करते हैं तो। ये हमारे कुछ मार्केट का व्यू है जिसमें हम स्टॉक का एनालिसिस किया कि कैसे इंट्राडे और डिलीवरी के लिए हम परचेस कर सकते हैं, या फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स को कैसे चूज करें, बट हमारा एक डाउट होता है कि हम इतने सारे डेटा हम नहीं चेक कर पाते हैं, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं उनको चाहिए कि हाँ आज का मार्केट व्यू क्या है हमें पता चल गया, बट यार ये मैं चेक कैसे करूं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है इंडेक्स ट्रेड प्रीमियम चैनल का हमारा, जिसमें आपको ट्रेड वगैरह बताया जाएगा कि ये 18400 है की कॉल है, ये हमारा टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ऐसे करके बताया जाएगा, जिसमें आपको ट्रेड सीधा देखना है कि ये टारगेट मैट आ गया हमारा, परचेस किया और उस हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस लगा दिया छोड़ दिया, उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बारे में फीचर्स में एक बार बता देता हूँ आपको क्या क्या है, उससे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपना, जैसे कि हमारा टेलीग्राम का बेनिफिट क्या है इस प्रीमियम चैनल, इसमें क्या क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड किए जाते हैं वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसमें हमारा रहेगा पहला रहेगा जो अपडेटेड है मार्केट का व्यू क्या डायरेक्शन क्या रहेगा, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद से हमारा जो एक्यूरेसी क्या रहती है वो यहाँ पे पता चल जाएगा, मान लीजिए कि कोई बैंक निफ्टी निफ्टी का कॉल आया उसकी एक्यूरेसी क्या रह सकती है वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। फिर टाइमली अलर्ट, मान लीजिए कि आपको टारगेट मिल गया 220 रुपए का, स्टॉप लॉस हो गया 190 का, बट कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मार्केट है मार्केट में हमेशा चेंजेस कुछ ना कुछ आता रहता है, उसके बीच में जो इंडिकेशन हमें मिलता है जो अपडेट्स आती हैं वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके बाद कवर्ड मल्टीपल इंडेक्स मीन्स कि हम सिंपली हम देखते हैं बैंक इंडेक्स और निफ्टी का ही हम ट्रेड लेते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फिन निफ्टी का भी इंडेक्स है जिसमें अच्छा खासा अभी इन दिनों वॉल्यूम बन रहा है, तो उसके ट्रेड भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर एक्शनेबल ट्रेडिंग क्लॉज कॉल्स आ जाते हैं जिसमें आपके खासकर एक्सपायरी पे जो हीरो जीरो कॉल्स बहुत से क्लाइंटों की नीड होता है कि मतलब चाहते हैं कि हीरो जीरो कॉल आए क्या है, वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई बजट में आ गया, बजट में अचानक से कोई मूव मूव आया उसमें हमें कॉल्स चाहिए वो भी हमें प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसमें आता है एनालिस्ट चैट सपोर्ट, और मान लीजिए आपको कुछ डाउट्स है आप पूछना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ प्रीमियम चैनल्स के इसके सब्सक्रिप्शन रेट्स हैं हमारे और ऑटो टेंडर्स का, कि क्या क्या हमारे तीन बेसिकली हमारे प्रीमियम चैनल में भी तीन हमारे प्रीमियम ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है हमारा,
3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, इसके हिसाब से ये प्राइस है इसका। और सेम हमारा ऑटो टेंडर के लिए भी, जिसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपका जो कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपके जो सेल्स पर्सन है। आई होप कि मेरा आज का सेशन आपको पसंद आया, और किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक अनुराग सोनी जी का क्वेश्चन है, निफ्टी टुडे क्लोज टारगेट सॉफ्टवेयर इज टेलिंग और नॉट। देखिए क्लोजिंग का टारगेट ऐसा कोई नहीं होता, हम उस पर डिसाइड कब करते हैं, जो मैक्सिमम हमारा कॉल राइटिंग होता है, पुट राइटिंग होता है, उसके बिहाफ पे हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसी पे हमारा क्लोजिंग क्या रह सकती है, जो मैक्स हम पेन बोलते हैं, सबसे ज्यादा कौन से राइटिंग कॉल में सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही है, उसके हिसाब से हम क्लोजिंग देखते हैं। उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे। वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना ऑटो टेंडर का। अब हम ये समय देख लेते हैं, ओए टेबल एक बार देख लेते हैं इसमें। सॉरी, ओए चार्ट। ये हमारा निफ्टी का ओए चार्ट है, जैसे हमने बता दिया 18,500 का तो है हमारा रेजिस्टेंस है, बट उससे पहले का जो हमारा सबसे ज्यादा, ये हम देखते हैं 18,400 का। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे 18,400 पे भी निफ्टी घूम रही है। तो यहाँ पे भी एक हम एग्जिट का हम देख सकते हैं, मतलब जो आप पूछ रहे हैं कि हमारा एक्सपायरी, मतलब जो आज का क्लोजिंग प्राइस क्या होना चाहिए, वो इसके हम डिसाइड कर सकते हैं प्रीवियस जो ओपन इंटरेस्ट का होता है स्ट्राइक प्राइस, उसके हिसाब से। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनोनिमस अटेंडेंट का क्वेश्चन है, सो टुडे निफ्टी क्लोज एट। देखिए ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि इतने पे ही क्लोजिंग आएगा, बट एक रेंज के हिसाब से 18,400 18,500 के बीच में आज एक हम निफ्टी में क्लोजिंग हम देख सकते हैं। श्रीधर जी का क्वेश्चन है, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ टू चूज दिस स्ट्राइक प्राइस। मैं अब आपको फिर से रिपीट कर दूं, सिंपली हम निफ्टी के वाइट टेबल पे चले जाते हैं। 5 मिनट का ओपन कर लिया हमने डेटा, उसमें हम देखेंगे कि आपको इंडिया कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको 11-15 के टाइम फ्रेम में, वापस आ जाते हैं। ये रहा हमारे हमारे 11-15 का। ठीक है, इसमें हम जो डिफरेंस देखेंगे 18,448 या 18,422, हमने इसी का चूज इसलिए किया था, एक ऊपर भी मैंने बताया आपको 18,446 448। फिलहाल हम देख लेते हैं 448 422 का। हम देखेंगे डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, 448 422 में डिफरेंस कम है, 20-22 रुपए डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। सपोज मान लीजिए वी वेब की एक आपकी लाइन जा रही है, और जो सीएमपी है करंट मार्केट प्राइस है, अगर दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा तो हमारे स्टॉप लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट तो छोटा सा शो होगा वहां पे, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा काफी बड़ा हो जाएगा। और उसी में अगर हमारा गैप जो है हमारा कम रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस तो कम रहेगा ही, हमारा टारगेट हम अच्छा खासा उसमें डिसाइड करके ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये स्ट्रैटेजी यूज किया है कि जितना कम हो सके उतना गैप कम हो, और उसी के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चूज करें। और सपोज यहाँ पे 18,422 का प्राइस चल रहा है, तो आप 18,400 या एट द मनी की हम बात करेंगे, तो हम 18,400 की एक कॉल या जो पुट है वो उसको हम बाय और सेल कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आया आपको श्रीधर जी।
अगर और किसी के भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो आई थिंक मेरे ख्याल से किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है। सर आप, आई होप कि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और मेरा कस्टमर केयर का नंबर भी आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे डेली वेबिनार होते रहते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। लास्ट एक क्वेश्चन है समीर जी का, कैन वी गेट पोजिशनल व्यू ऑन ऑप्शन? या जी हाँ, देखिए हम पोजिशनल कॉल जो स्टॉक्स होते हैं उनके पोजिशनल व्यू हम देख सकते हैं। सर आज का हम सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं।